कॉग्निटिव बायस सीरीज के इस सेकेंड वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस बायस को लेके हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूं। मान लीजिए कि आप अपने जॉब के सिलसिले में अपने वर्क प्लेस या ऑफिस के लिए निकले, आपको पहुंचने में देर हो गई। आपने उस देर होने की बहुत सारी कारण बताई। मिसाल के तौर पर रात को सही से नींद नहीं आई इसलिए उठने में देर हो गया, या मम्मी ने या वाइफ ने खाना बनाने में लेट कर दिया इसलिए मुझे लेट हो गया, या ये कि मैं तो टाइम पे निकला था मगर रास्ता बहुत जैम था। अब यही सेम सिचुएशन कई दिनों बाद या कई महीनों बाद आपके किसी कोलिग के साथ घटी। तो उस कोलिग ने भी लेट से ऑफिस में आया और अपने लेट होने का कारण बताया। क्या आपने जो जो कारण अपने लिए स्वीकार किया है, अगर आपका कोलिग बोले तो क्या आप उसे स्वीकार कर लोगे? कहीं ना कहीं आपका जवाब ना में होगा। आमतौर पे हम क्या कहेंगे कि ये जो है ना, रात भर मोबाइल देखा होगा इसलिए लेट हो गया सोने में। ये जो है इसका तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं, लाइफ में कोई रूटीन नहीं, इसलिए लेट हो गया। क्योंकि हम अपने लिए जो कारण को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही कारण अगर कोई दूसरा कोई दे तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप भी इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको इस वीडियो में आगे बहुत मज़ा आने वाला है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर या एक्टर ऑब्जर्वर बायस, इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपने बिहेवियर, अपने ऊपर बीती हुई कोई घटना का कारण किसी बाहरी चीज़ को देता है, मगर वही सेम सिचुएशन अगर किसी दूसरे के साथ हो तो हम कहते हैं कि उसी के अंदर कुछ ना कुछ खराबी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया या किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको वो जॉब नहीं मिल पाया या आप वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, तो हम क्या कहेंगे कि पेपर बहुत टफ था, इस बार कंपटीशन में बहुत लोग बैठे थे, इंटरव्यू के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया गया था, मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है। मगर यही सेम सिचुएशन अगर दूसरे के साथ हो तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे इसका अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, इसका क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, इसके अंदर मेहनत की बहुत कमी है, शायद इसीलिए वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, उसे वो जॉब नहीं मिल पाया। मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर ने आपके अंदर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेसी को आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ये आइडेंटिफाई हो गया, या आपको शुगर की मात्रा या शुगर का लेवल आप में बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब वो चीज़ आपके साथ होगा तो आप क्या कहोगे? अरे अभी तो खाना ही ऐसा है, अरे अभी तो एनवायरनमेंट ही इतना ख़राब है, अरे हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है क्या ही कहना, इसीलिए ऐसा हो गया। अगर यही चीज़ दूसरे के साथ हो तो हम क्या कहेंगे? इसका खाना बहुत ख़राब है, पुअर डाइट, ये एक्सरसाइज नहीं करता, यही इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी जब अपने ऊपर हुई तो हमने सब कारण को बाहरी बता दिया, मगर यही चीज़ अगर दूसरे के साथ हुई तो हमने कहा नहीं, कारण जो है इंटरनल है, प्रॉब्लम उसी के अंदर है। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसे काम क्यों करता है? देखिए, इस बायस का नाम ही है एक्टर और ऑब्जर्वर। जब कोई चीज़ हमारे ऊपर बीतती है तो हमें समझ में आता है कि उस चीज़ में मेरी क्या क्या, आप कह सकते हैं कि फॉल्ट थी, और सिचुएशन, परिस्थिति का क्या क्या हाथ था, क्योंकि उस वक्त हम खुद एक्टर है, वो चीज़ हमारे साथ हो रही है। मगर जब हम ऑब्जर्वर होके वो चीज़ को देखते हैं तो हमारा दिमाग उसको समझ नहीं पाता है। आप कहेंगे सर आप एग्जाम्पल देके बहुत अच्छा समझाते हो, एग्जाम्पल दे के दिखलाइए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आप कोई पिक्चर देख रहे हैं और वहाँ पर कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है। अगर आपने खुद कभी एक्टिंग नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्टिंग करना कितना डिफिकल्ट है। कैमरा है, लाइट है, आपके अराउंड कितने लोग हैं, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद एक्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। मगर जब हम ऑब्जर्वर होकर उसे देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है ये कौन सा बड़ा बात है, कैमरा है, ये है, एक सिचुएशन है, एक्टिंग कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई गाना गा रहा है या कोई गेम खेल रहा है, तो जब तक हम वो काम खुद नहीं करते हैं हमें उसकी डिफ़िकल्टी, उसको करने में क्या क्या परेशानी हो रही है, तो उसे हम समझ नहीं पाते। मगर जब हम ऑब्जर्वर होकर उसी चीज़ को देखते हैं तो हमें लगता है ये तो बड़ा आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा। अगर ये कोई नहीं कर पा रहा है तो उसी के अंदर कमी है। इसलिए हमारा दिमाग दूसरों के बारे में जल्दी से राय कायम कर लेता है कि उसी के अंदर कुछ खराबी है, मगर अपने ऊपर जब बात बीतती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारी गलती नहीं है, या हमारी पूरी गलती नहीं है, सिचुएशन था, लक था, बहुत कुछ था, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ।
अगर आपके अंदर ये बायस कूट कूट कर भरी हुई है तो सबसे ज़्यादा जो आपको ये इफेक्ट करेगा आपके पारस्परिक संबंध यानी आपके बाहमी ताल्लुकात में, कि ये आपका रिलेशन खराब कर देगा, क्योंकि आपने एक शख्स के बारे में एक गलत राय काम कर लिया तो ऑब्वियस सा बात है कि आप किसी के बारे में अगर कोई गलत राय रखते हैं तो आपके साथ उसका जो कनेक्शन है, आपके साथ जो उसका रिलेशन है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। इसको दूर करने का मात्र और मात्र एक उपाय है, वो है कि आप एम्पैथी डेवलप करें। इसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में डिस्कस किया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हुआ काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों के जज्बात को समझना, दूसरों के जगह में खुद को रख के देखना कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, एक शख्स जो है क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, क्यों ऐसा सोच रहा है। जब तक आप ये एम्पैथी, ये आप कह सकते हैं कि हमदर्दी अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर से ये बायस को कम नहीं कर सकते। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ये सब सीख कर अपने लाइफ में एक बदलाव ला सकें। तो थैंक यू वेरी मच।